हेलो गाइज। आप लोग को पंडित क्लासेस में स्वागत है। पिछले क्लासों में आप लोगों को हमने बताया होगा सॉल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल का थ्योरम। बहुत सारे थ्योरम बता चुके हैं और थ्योरम 9 थ्योरम बताए हैं। तो आप लोग जो भी हमारे बच्चे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तब वो जाके वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख के आइए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। और हमारे जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और आप लोग को बताते हैं, जो आप लोग बनाते हुए एमसीएन ट्रांस वाले बच्चे हैं, और बनाइए। विशेष बातें बाद में लास्ट में करते हैं, पहले चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ। सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल का है। इफ द एंगल ऑफ त्रिभुज ए बी सी आर इन द रेशियो 2:3:7, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड A:B:C। अब दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, बाई क्वेश्चन। क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है, आइए हम देखते हैं। बाई क्वेश्चन A/2 और B/3, A/2 और B/3 और C/7 इक्वल टू एक्स लेट। A इज इक्वल टू 2x, B इज इक्वल टू 3x और C इज इक्वल टू 7x। We know that A plus B plus C इक्वल टू 180 डिग्री। आइए इसमें देखते हैं। 2x प्लस ए क्या दिया हुआ है, देखिए इसको गुना करेंगे तो 2x, ए दिया है 2x, बी दिया हुआ है 3x, सी दिया हुआ है 7x। तो एक्स 2x 3x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। इस सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 3 10 12x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180/12, तो 12 पंचे 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, x इक्वल टू 15 डिग्री। a इक्वल टू 2 × x 15 30x, b इक्वल टू 3 × 15 45x, c इक्वल टू 7 × x कितना है 15, 105x। आप लोग को ऐसे कहिएगा कि सर शॉर्टकट मार दिए, तो लीजिए हम एक और काम कर लेते हैं। a इक्वल टू क्या, 2x इक्वल टू a इक्वल टू नहीं, b इक्वल टू 3x और c इक्वल टू 7x। ये दिया हुआ है, आपका ये निकल गया। तो आइए हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट। हम क्या जानते हैं, हम बताते हैं क्या जानते हैं। ए इक्वल टू के साइन ए होता है, आपको पढ़े होइएगा थ्योरम में, फर्स्ट थ्योरम में। के साइन ए, ये क्या है, देखिए ए कितना है 30 डिग्री, तो हम इस जगह क्या पुट करेंगे 30 डिग्री। तो आप बताइए के, तो के इंटू साइन 30 का मान 1/2, तो हो जाएगा k/2 हो जाएगा, a k/2 हो गया। और फिर b निकालते हैं, b के साइन b, तो साइन b कितना होता है, साइन b का मान कितना है आइए देखते हैं, 45 डिग्री। नहीं, b निकल 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान कितना होगा, k इंटू 1/√2, तो ये हो जाएगा k/√2। के भी निकल गया, नहीं सी बी निकल गया। अब आइए हम सी निकालते हैं। यहाँ हम क्या लिखेंगे, सी इक्वल टू के साइन सी, तो के साइन सी कितना दिया हुआ है 105 डिग्री। आइए 105 डिग्री लिखते हैं, 105 डिग्री, तो के इंटू साइन 105 को हम साइन 75 डिग्री भी लिख सकते हैं, तो के इंटू
√3 + 1 बटे 2√2। तो ए डॉट बी अनुपात सी इक्वल टू k/2 अनुपात k/√2 अनुपात √3 + 1 बटे 2√2 के। ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 1/2 अनुपात 1/√2 अनुपात √3 + 1 बटे 2√2। ये हो गया। अभी भी नहीं, क्योंकि आगे हम फिर करेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ 1/2 था। तो देखिए एक चीज हम बताते हैं, इसमें 2√2 है, तो हम इसको नीचे एक भी हम पोजीशन नहीं रहना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे 2√2 से गुना कर देते हैं। आइए हम 2√2 से गुना करेंगे, तो 2√2 से यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2/2 अनुपात फिर 2√2/2 अनुपात √3 + 1 बटे 2√2। यहाँ भी 2√2, ये 2 रूट से 2 रूट चला गया, √2 से √2 चला गया, 2 से 2 चला गया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू √2 अनुपात 2 अनुपात √3 + 1। यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, आइए इसमें समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, सोल्व द ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी, ट्रायंगल कोण ए इक्वल टू 30 डिग्री, कोण बी इक्वल टू 60 डिग्री और ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 4। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा वो करते हैं। आइए सोल्यूशन सोल्यूशन करते हैं। आप लोग इसको शेयर कीजिए पहले। चलिए वी नो दैट कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, आप जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो कोण ए कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, कोण बी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री और कोण सी दिया नहीं है तो 180 डिग्री। इसको तो हम निकालेंगे यहाँ से, कोण सी इक्वल टू 180 माइनस 60 30 90, उस पर जाएगा माइनस में चल जाएगा तो cos 30 सी इक्वल टू 90 डिग्री निकल गया। वी नो दैट ए बटे क्या होता है साइन ए, बी बटे साइन बी और सी बटे साइन सी। तो क्या है यहाँ ए कितना दिया हुआ है, आइए ए दिए कितना दिया हुआ है ए 2 बटे साइन ए क्या है ए 30 डिग्री कैपिटल ए, तो 2 बटे कैपिटल ए साइन 30 डिग्री बटे बी कितना है, आइए बी दिया हुआ है 4 बटे साइन बी कितना है भाई 60 डिग्री, तो 4 बटे 60 डिग्री। और सी कुछ नहीं ऊपर दिया हुआ है, नीचे वाला साइन सी निकाले हैं 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते 2 बटे 1/√2 और 4 बटे साइन 60 √3/2 और सी बटे साइन 91। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बटे 2 इंटू 1, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 बटे √3 और सी, ये हो जाएगा मेरा 4 इक्वल टू, और ये मेरा हो जाएगा 4 दूना 8 बटे √3 इक्वल टू सी। हम लिख सकते हैं इस जगह सी इक्वल टू 4, 8 बटे √3। ये चीज नहीं दिख रहा होगा हमको पता है, तो हम थोड़ा छोटा छोटा करके हम लिखते हैं यहाँ पे। आइए हम इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। ये हो जाएगा मेरा 4 और ये हो जाएगा मेरा 8 बटे √3, ये हो जाएगा सी।
हम लिख सकते हैं सी इजकल टू 4, 8/√3 दिख रहा है। आप लोग को यही आंसर है हमारा, सी निकल गया। चलिए सी, ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए समझिए। क्या है, इफ ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 4, देन फाइंड कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी। सोल्यूशन क्या करते हैं पहले, आइए सोल्यूशन। आइए सोल्यूशन क्या होगा, कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे 2bc। बी ए स्क्वायर कितना होगा, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बट्टे 2bc। 2b कितना है 3 और c कितना है 4। तो लिख सकते हैं कॉस ए इजकल टू 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16 माइनस 2 × 4 बट्टे 4 × 12 × 24। 12 × 24। हम लिख सकते हैं कॉस ए इजकल टू 16 9 25, 25 में से माइनस 4 गया 21, 21/24। तो हम इस जगह लिख सकते हैं ए इजकल टू कॉस इनवर्स 21/24, यही है कॉस ए। फिर क्या है कॉस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जिसका निकालना हो, बी का निकालना है तो बी माइनस में जाएगा, और बट्टे 2ac, ac ई ए सी। तो ए क्या दिया हुआ है, आइए इस जगह से देखते हैं, ए 2 स्क्वायर, बी 3 स्क्वायर, सी 4 स्क्वायर, याद हो गया 2 3 4 है। तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटे 2 × 4। ए कितना है 2। फिर अब इसको हम करेंगे तो दूध देखिए, तो हो जाएगा 2 × 4 प्लस 4 × 4 = 16 माइनस 3 × 9 बट्टे 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। तो ये हो जाएगा आपका कॉस बी इजकल टू 16 4 20, 20 20 में से 9 गया 11/16। तो हम लिख सकते हैं बी इजकल टू कॉस इनवर्स 11/16। ये दिख रहा होगा, हमको पता है 11/16 बी इजकल टू आ गया। ऐसे भी लिख सकते हैं या यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ये अब आइए यहाँ कॉसी निकालते हैं। कॉस सी इजकल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। तो ए स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बटे 2 × 2 = 3। तो 2 × 4 प्लस 3 × 9 माइनस 4 × 16 बटे 3 × 6 6 × 12, 9 4 कितना हो गया 13 13 13। तो कॉस सी इजकल टू 13 में से माइनस 16 गया था -3/12। यही हमारा आंसर है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग बनाइए हम, और शेयर कीजिए इसको, पहले शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पे और फेसबुक पर भी आप लोग शेयर कीजिए जल्दी जल्दी। शेयर कर दिए। चलिए हम आपको बताते हैं, आइए इसमें सर ए बी सी दिया हुआ है। कैसे, इफ द ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 5, देन फाइंड। फर्स्ट में एस निकालना है, सेकेंड में साइन A/2, साइन B/2, साइन C/2 निकालना है। और इसमें क्या कहते हैं, साइन A/2 कॉस B/2, नहीं यहाँ कॉस ए होगा, यहाँ कॉस होगा दोस्तों, यहाँ यहाँ कॉस है,
आइए, कॉस ए बाई टू, कॉस बी बाई टू, कॉस सी बाई टू, यहाँ टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू, टेन सी बाई टू निकालना है। तो सोल्यूशन पहले फर्स्ट एस कहता है निकालने की, तो एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ए क्या दिया हुआ है मेरा, 3 + 4 + 5/2। तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 4 9, 9 9 3 12, 12/2 इक्वल टू 6। एस मेरा 6 है, फर्स्ट निकल गया। और देखिए सेकेंड को निकालना क्या है, आइए हम सेकेंड को निकालते हैं यहाँ। आइए सेकेंड, सेकेंड में क्या कहता है, साइन ए बाई टू। साइन ए बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटे बी सी। तो अब इसमें पुट करते हैं, आइए एस क्या है मेरा 16 माइनस नहीं, एस 6, 6 माइनस बी कितना है 4, और 6 माइनस सी कितना है 5, बटे बी कितना हो गया आपका 4 × 5। तो अब इसको करेंगे, 6 में से 4 गया तो 2, और 6 में से 5 गया 1 बटे 5 का 20। तो ये हो जाएगा आपका 21 बटे नहीं 2 बटे 21 नहीं, क्योंकि ये हो गया गुना है ना, 2/20। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर काटें 1/10। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√10। तो साइन ए निकल गया। अब यहाँ साइन b/2, साइन b/2 का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी बटे ए सी। तो एस माइनस ए क्या है, एस क्या है 6 माइनस ए 3, 6 माइनस 5 बटे 3 × 5। आइए, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 1/5 15। ये हो जाएगा मेरा 3/15। इसको काटेंगे 1/√5। ये भी हमको निकल गया साइन b/2। ये साइन b/2 निकल गया, यहाँ साइन a/2 निकल गया। अब आइए हम यहाँ साइन c/2 निकालते हैं। साइन c/2, साइन c/2 के लिए s माइनस ए, एस माइनस बी बटे ए बी। तो s क्या है मेरा 6, a क्या है 3, 6 माइनस बी क्या है 4 बटे ए बी क्या हो गया 3 × 4, रूट अंडर 3 × 2 बटे 12, 3 × 2 = 6 बटे 12 इक्वल टू रूट अंडर 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 1/√2। ये भी हो गया। यहाँ हो गया मेरा सेकेंड, नहीं अब थर्ड। थर्ड क्या था, कॉस a/2 निकालना है। तो कॉस a/2 का फॉर्मूला क्या होता है, s × s माइनस a बाई बी सी। तो s क्या है मेरा 6 × 6 माइनस a 3 बाई b कितना है 4 × 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 × 3 बटे 5 का 20, 6 3 18 बटे 20। तो हम इसको लिख सकते हैं 9/10। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/√10। कॉस a/2 भी निकल गया। अब इसमें क्या निकालना है, कॉस b/2। इसके लिए फिर s माइनस b बाई ए सी। हमको विश्वास है नीचे दिख रहा होगा। तो s क्या है 6 × 6 माइनस 4 बटे 3 × 5। तो हो गया 6 × 2 बटे 15। आइए, तो ऊपर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 6 × 12 बटे 15। इसको हम काटेंगे, ये हो जाएगा मेरा 4/5। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/√5। ये मेरा क्या निकल गया
कॉस बी बाई टू। अब यहाँ निकालेंगे कॉस सी बाई टू। कॉस सी बाई टू क्या होगा, एस इंटू एस माइनस सी बटे ए बी। आइए 6 इंटू 6 माइनस 5 बटे 4 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। उसके बाद क्या है, आइए इसको हम करते हैं 6 इंटू 1 बटे 4×12, तो 6/12 इजकल टू 1/√2। ये भी निकल गया। तो अब हम यहाँ tan निकालेंगे। आइए tan निकालते हैं। चौथा में क्या है, tan a बाई टू। tan a बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटे एस इंटू एस माइनस ए। एस क्या है मेरा, 6 इंटू ए, बी हो गया मेरा 4 और सी हो गया मेरा 5 बटे 6 इंटू 6 माइनस ए कितना हो गया 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/6 इंटू 3। हम लिख सकते हैं 2/6×3 18। तो हम लिख सकते हैं 1/9, तो 1/3 ये हो गया। अब इसमें tan b बाई टू, tan b बाई टू हो जाएगा s इंटू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी बटे एस इंटू एस माइनस बी। उसके बाद करना एस कितना दिया हुआ है 6 माइनस ए कितना 3, 6 माइनस 5 बटे 6 इंटू 6 माइनस 4। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 1/6 इंटू 2, 3/6×12 √3/12। इसको काटेंगे 1/4, इसको हम 1/2, इसको भी लिख सकते हैं tan b बाई टू। अब हमको क्या निकालना है, tan c बाई टू। √s माइनस ए एस माइनस बी बटे एस इंटू एस माइनस सी। एस मेरा क्या दिया हुआ है 6 माइनस ए 3, 6 माइनस बी 4, 6 इंटू 6 माइनस 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 बटे 6 इंटू 1, 3×6/6, तो √1 इसीलिए 1। तो tan c बाई टू इजकल टू 1। यही हमारा आंसर था। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, cos 2a बाई प्रूव दैट cos 2a बटे a स्क्वायर माइनस cos 2b बटे b स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही धमाकेदार और अच्छे क्वेश्चन है, फारू क्वेश्चन है। आईआईटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, और एमसी एंट्रांस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको जल्द से जल्द इसको शेयर कीजिए, जल्द से जल्द 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 शेयर कीजिए। हाँ दोस्तों, शेयर हो गया है। चलो देखिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं। इसी प्रकार आप लोग प्यार बनाते रहिए। देखिए सोल्यूशन, पहले हमको एलएचएस लेंगे, तो आरएचएस को प्रूव करना है। एलएचएस ले लीजिए। कॉस क्या है, cos 2a बटे ए स्क्वायर माइनस cos 2b बटे बी स्क्वायर। तो cos 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 साइन स्क्वायर ए बटे ए स्क्वायर माइनस 1/2 साइन स्क्वायर बी बटे बी स्क्वायर। तो 1/a स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बटे ए स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर बी बटे बी स्क्वायर। ये हुआ। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/a स्क्वायर माइनस 2 बाहर, तो साइन ए बटे ए का होल स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर, यहाँ प्लस 2 बाहर साइन बी बटे बी का होल स्क्वायर
और इसके बाद करना क्या है, तब जब हम इसको कर देंगे तो 1/a² बटे 2 इंटू साइन ए बटे ए छोटा स्मॉल ए का क्या हो जाता है, के साइन ए होता है का होल स्क्वायर -1/b² प्लस 2 इंटू साइन बी बटे के साइन बी का होल स्क्वायर 1/a² माइनस साइन ए से साइन गया, साइन बी से साइन बी गया, तो हो जाएगा 2 इंटू 1/k² माइनस 1/b² प्लस 2 इंटू 1/k², तो 1/a² माइनस 2/k² माइनस 1/b² प्लस 2/k², तो 2/k² से ही चला गया, तो ये आ जाएगा 1/a² माइनस 1/b²। यही हमको प्रूव करना था, आप लोग देख लीजिए, देखिए यही ना हमारे को प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था, ये हमको प्रूव हो गया। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस जगह हम क्या डाले हैं देख लीजिए, इसको पता होना चाहिए। इस जगह हम जो डाले हैं के साइन ए के जगह पर डाले हैं, ए इक्वल टू के साइन ए होता है, आप लोग यहाँ लिख लीजिए। आइए हम यहाँ लिख देते हैं, ए इक्वल टू के साइन ए, बी इक्वल टू के साइन बी और सी इक्वल टू के साइन सी। इसके बाद आइए नेक्स्ट ये हो गया पांचवा। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्पल के। आप लोग शेयर कर दिए होइएगा, हमको विश्वास है। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, फिर हम आप लोग से नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे। चलिए हम आप लोग को बताते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट a² cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c प्लस b² इंटू cos स्क्वायर c माइनस cos स्क्वायर a प्लस c² इंटू cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b इक्वल टू 0। अब आइए हम इसमें सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट टर्म मेरा क्या होगा वो देखिए, फर्स्ट टर्म a² cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c, ये फर्स्ट टर्म है इसका। हम इस पर काम करते हैं, हम इसको हम लिख सकते हैं a² cos स्क्वायर b को हम लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर b माइनस फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर c। अब देखिए ये हो गया, तो अब क्या करेंगे यहाँ a² साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर b। अब यहाँ हम आपको फिर बताते हैं a इक्वल टू के साइन ए साइन ए, इसको a बाई के भी कह सकते हैं, साइन ए बराबर b इक्वल टू के साइन बी। तो हम साइन बी इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं, के बाई बी बाई के। और दोस्तों यहाँ हम c इक्वल टू के साइन सी लिखते हैं, तो हम साइन सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, के सी बाई के। तो हम इसी को पुट करते हैं, आइए यहाँ पुट करते हैं, तो a² बाहर आया ऐसे, और क्या है इसको देखिए साइन स्क्वायर सी, तो साइन सी की जगह पर क्या लिखेंगे, सी बटे के का होल स्क्वायर माइनस बी बटे के का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं a² बटे c² बटे k² बटे b² बटे k²। तो हम इसको लिख सकते हैं a² इक्वल टू c² माइनस b² बटे k²। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा मेरा, a² c² माइनस a² b² बटे k²।
दिख रहा होगा। ये मेरा फर्स्ट हो गया। आइए हम इस जगह सेकेंड टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या है? ए देखिए, इसमें निकालना था ए, इसको निकाले ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको कर दिया, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उलट दिए। तो इसी प्रकार हम यहाँ उलट के लिख लेंगे। सेकेंड टर्म मेरा क्या दिया हुआ था, देखिए क्वेश्चन में बी स्क्वायर कॉस सी स्क्वायर था, बी स्क्वायर, देखिए बी एस, अब यहाँ लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिखे, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बटे के स्क्वायर, ये मेरा सेकेंड टर्म बन गया। थर्ड टर्म ऐसे ही निकालेंगे फिर। अब थर्ड टर्म क्या कहता है, देखिए सी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बट्टे के स्क्वायर, ये मेरा थर्ड समीकरण हो गया। तो एल एच एस फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हो गया। तो फर्स्ट टर्म क्या था मेरा, देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बट्टे के स्क्वायर। फिर थर्ड टर्म क्या है, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बट्टे के स्क्वायर। आइए आगे हम इसमें करते हैं। तो के स्क्वायर नीचे सब में कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, तो मेरा हो जाएगा 0 बट्टे के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा 0, ये 0 बट्टे के स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा 0। यही हमको प्रूव करना था, देख लीजिए, क्या यही ना प्रूव करना था, 0 लाना था। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है, देखिए पढ़िए। आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई एफ वाई का निकालना है, बी माइनस सी कॉस ए सी माइनस बी कॉस ए। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग शेयर कीजिए फिर बताते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन जो दिया हुआ है बी इंटू सी कॉस ए बटे सी इंटू बी कॉस ए, कॉस ए ही दिया हुआ है। आइए, तो बी का क्या होता है, आप लोग पढ़े होइएगा, बी इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए माइनस सी कॉस ए। कहिएगा ये थ्योरम कौन नंबर थ्योरम नंबर पढ़े हुए हैं भाई, आप लोग को याद रखना पड़ेगा ना, थ्योरम पढ़े बट आप लोग याद ही नहीं रखिएगा, तो फिर क्या हर बार हम तो बताएंगे नहीं। थ्योरम नंबर आप 2 पढ़े होइएगा। और सी का क्या होता है, देखिए सी का हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉस बी प्लस बी स्क्वायर कॉस ए माइनस बी कॉस ए। तो ये देखिए ये हो गया, तो सी कॉस ए, यहाँ सी कॉस ए से सी कॉस ए कट गया, बी कॉस ए से बी कॉस ए कट गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर नहीं है, ये ए है, तो ए कॉस सी बट्टे ए कॉस बी, तो ए से ए कट गया,
तो हम लिख सकते हैं कॉस सी बट्टे कॉस बी, यही हमारा आंसर है। आप लोग को भी समझ में आ गया होगा पूरे। तो आप लोग ये चलिए हमारा द एंड हुआ, द एंड हो गया सोल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और हमारे प्रीवियस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और जो भी हमारे एंट्रांस के बच्चे हैं वो कंप्लीट स्टडी पैकेज बनाया, जहां भी दिक्कत हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम पे या कहीं पे मैसेज कीजिए, आपका हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं और शाम में आप 6 से 7 में कॉल करके आप पूछ सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए इतना ही आज। थैंक यू दोस्तों।